नाज़रीन, ना दुनिया में ऐसा गिफ्ट किसी ने दिया और ना किसी ने लिया। नाम का तो महज एक गिफ्ट है, लेकिन इतना महंगा या कीमती है कि देने वाला नहीं बल्कि लेने वाला डर रहा है। जी, कतर का बादशाह अमेरिकी सदर को 40 करोड़ डॉलर्स का एक जहाज़ गिफ्ट करने जा रहा है। मोहब्बत बढ़ाने का आलम देखें कि अमेरिकी कानून की किताब खुल गई है कि आया डोनाल्ड ट्रंप इतना महंगा गिफ्ट कबूल भी कर सकते हैं या नहीं। मैं हूं नदीम ज़ईन और आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा कि कतर क्यों अमेरिकी सदर को दुनिया और तारीख का सबसे कीमती गिफ्ट देने जा रहा है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि अमेरिकी सदर जिस जहाज़ में सफ़र करते हैं उसे एयर फोर्स वन का नाम दिया गया है। यानी सिक्योरिटी और कंफर्ट को लेकर ये जहाज़ दुनिया का बड़ा ही मुनफरिद जहाज़ है। इसकी मशीनरी स्टेट ऑफ द आर्ट है। लेकिन सदर ट्रंप तो ठहरे सदर ट्रंप, उन्होंने इस साल फरवरी में एयर फोर्स वन के बारे में थोड़ा नाखुशगवारी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जहाज़ उतना स्पीड नहीं लेता, टाइम बड़ा लगाता है। बस उनकी ये स्टेटमेंट छपने की देर थी कि कतरी बादशाह सलामत ने उनके लिए एक ऐसा जहाज़ तैयार कराया कि जिसमें देर लगना तो दूर बल्कि मीटिंग्स के लिए लग्जरी रूम अंदर बनाए गए। इस जहाज़ का कंफर्ट एयर फोर्स वन से कहीं ज़्यादा है। फिजाओं में उड़ते इस जहाज़ को फ्लाइंग पैलेस का नाम दिया गया है, यानी उड़ता हुआ महल। ये जहाज़ रिश्वत है या मुस्तकबिल में उनकी खुशनुदी हासिल करके कोई काम निकलवाने का बहाना। लेकिन अमेरिकी इस जहाज़ के तोहफे को लेकर थोड़ा शक में पड़ गए हैं, वजह तलाश कर रहे हैं और सियासी तौर पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस जहाज़ के पीछे कतर का मफाद कौन सा छुपा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 40 करोड़ वाले मालियत के उस जहाज़ की, उस लग्जरी प्लेन की जो कतर का शाही ख़ानदान अमेरिकी सदर को बिल्कुल मुफ्त देने जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भी इस जहाज़ के तोहफे को कबूल करना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि ज़रूरी तब्दीलियों के बाद इस जहाज़ को अमेरिकी सदर के लिए बतौर एयर फोर्स वन इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जो अमेरिकी सदर जहाज़ इस्तेमाल करता है उसकी जगह इसको इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, तकरीबन 20 साल बाद कोई अमेरिकी सदर कतर के दौरे पर आए हैं। इस दौरे में अमेरिका और कतरी हुकूमत के दरमियान लगभग 200 बिलियन डॉलर्स का एक मुआहदा होगा, जिसमें कतर अमेरिका से 160 जेट तैयारे खरीदेगा। जाहिर है मुसाफिर प्लेन होंगे। तो क्या इस जहाज़ को अमेरिकी सदर की कमीशन या किक बैक का नाम दिया जाए? मगर वो तो छुप छुपा कर वसूल की जाती है। यहाँ खुल्लम खुल्ला वो गिफ्ट दिया जा रहा है जो कबूल करते वक्त थोड़ी शर्म या हिचकिचाहट हो रही है कि इतना महंगा गिफ्ट, और कतरी शहजादे की तरफ से, कतरी बादशाह की तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर के ज़ेरे इस्तेमाल इस वक्त 2 बोइंग 747 और 200B त्यारे हैं, जिनको सुपर पावर अमेरिका की ज़रूरत के मुताबिक तब्दील किया गया है। ये त्यारे अमेरिकी सदर के लिए 1990 और 1991 में खरीदे गए थे, मगर अब ये थोड़े पुराने हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद तस्दीक कर चुके हैं कि कतर की तरफ से अमेरिकी महकमा दिफा को एक तोहफ़ा मिल रहा है जो नया त्यारा होगा और 747 पुराने एयरफोर्स का आर्जी मुतबादल भी होगा। ट्रंप ने तो फैसला कर लिया कि अब वो इसी जहाज़ में सफ़र करेंगे, लेकिन ट्रंप के मुखालफीन जो हैं वो इस तोहफे पर थोड़े से शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स का मानना है कि हम इस त्यारे की पूरी कीमत अदा करके इसको ख़रीदेंगे, हम ऐसे मुफ्त नहीं लेना चाहते। कतरी त्यारे की मालियत लगभग 40 करोड़ डॉलर है, जबकि अमेरिकी कानून को देखा जाए तो उसमें अमेरिकी हुकाम 48 करोड़ डॉलर से कम मालियत का तोहफ़ा कबूल कर सकते हैं। ले जी, कानून ने भी इजाज़त दे दी और सदर साहब तो पहले ही चाहते हैं और कतरी जो हैं वो रख के बैठे हुए हैं तोहफ़ा। लेकिन ये भी जहन में रखना होगा कि इतना महंगा तोहफ़ा आज तक किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को नहीं दिया और ना ही कभी किसी ने ऐसी नवाज़शात किसी अमेरिकी सदर पर की हैं। दूसरी तरफ इस लग्जरी तोहफे को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस के हुकाम भी खदशात में पड़े हुए हैं कि क्या बाहर से आने वाले त्यारे में जदीद निगरानी या ट्रैकिंग सिस्टम तो नहीं लगाए गए, जासूसी तो नहीं की जाएगी अमेरिकी सदर की, जो अमेरिकी सदर की सलामती के लिए ख़तरा बन सकता है। नाज़रीन, ज़ाहिर है सिक्योरिटी वाले तो इसी तरह सोचते हैं, लेकिन उसकी मशीनरी को तब्दील करके स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी अपनी लगा के उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिलचस्प स्टोरी में एक अलमिया भी छुपा हुआ है कि रब ने मुस्लिम उम्मा को ज़्यादातर वसाइल अरब में दिए हैं
और अरब के पास सिर्फ अंधाधुंध वसाइल की ताकत ही मौजूद है। वैसे अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इन्हें बड़ी बड़ी ताकतों की तरफ देखना पड़ता है। नाज़रीन, मुस्लिम उम्मा में ऐसे बहुत से मुल्क हैं जो लड़ना जानते हैं, खून देना जानते हैं, लेकिन उनके पास शायद उतने वसाइल नहीं, और जिनके पास वसाइल हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरी फ़ौजों को ढूंढ रहे हैं। इस्लाम के लिए लड़ने की जितनी ज़रूरत आज है शायद इससे पहले कभी ना थी। यकीन नहीं आता तो गज़ा की हालत देख लें। इसराइल ने वहाँ महज मज़हब की बुनियाद पर वो खून रेजी और नस्ल कशी की है कि जिसे OIC से लेकर कोई इस्लामी मुल्क नहीं रोक सका। मजम्मत सब ने की, लेकिन इसराइल की आंखों में आंखें डालकर कोई ये ना पूछ सका कि फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा क्यों किया जा रहा है। मेरा मतलब ये है कि जो इस्लामी ममालिक लड़ना जानते हैं उनके पास वसाइल नहीं, और जिनके पास वसाइल हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि गिफ्ट कितने का देना है या पैसा कहाँ खर्च करना है, और इन्हीं फासलों को इस्लामोफोबिक कुव्वतें ख़त्म नहीं होने दे रही। इस्लाम की सारी ताकत एक जगह इकट्ठी हो जाए, या जिस तरह के इस्लाम में अहकामात हैं वो एक हो जाएं, तो इस्लामी ममालिक की तरफ कोई दूसरी बुरी नज़र नहीं डाल सकता। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।